हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज, जिसका नाम है थर्ड थॉट, जो कि ईवी लुकास के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही जो नरेटर है वो ह्यूमन मेंटलिटी है, जो एक इंसान की जो सोच होती है उसके ऊपर भी क्या है स्टार करते हैं, मीन्स व्यंग्य करते हैं। द स्टोरी थर्ड थॉट बाय ईवी लुकास इज अ ग्रेट स्टायर टू द कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी। कि ये जो यानी कि थर्ड थॉट जो प्रोज है वो क्या है, एक स्टेयर है जो कि ह्यूमन जो मेंटलिटी है, उनकी सोच है, उन पर किया गया है। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू लुकास बाय हिज फ्रेंड हु हैड अ बिजनेस स्पेशली बाइंग थिंग्स और सेलिंग इट्स। तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या है कि जो नरेटर है उनके फ्रेंड के द्वारा एक बात बताई जाती है। वो कहते हैं कि उनका जो फ्रेंड है उनका एक बिजनेस था कि वो चीज़ों को खरीदते थे, देन उन्हीं चीज़ों को वो बेच देते थे। हाउएवर ही ऑलवेज यूज टू बेयर द लॉस। लेकिन क्या होता था कि इस बिजनेस में उन्हें हमेशा नुकसान ही होता था। यानी कि वो जो जितने भी रेट में वो खरीदते थे उससे कम में उन्हें बेचनी पड़ती थी। सो इससे क्या है कि उन्हें हमेशा नुकसान होता था। ही यूज टू थिंक दैट, तो उन्होंने सोचा वन डे द लक वुड फेवर फॉर हिम। एक दिन क्या होता है कि जो उनका फ्रेंड होता है उनका जो लक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एज ही थॉट, उन्होंने सोचा वंस ही अर्न गुड प्रॉफिट बाय सेलिंग a Turner painting at 30 pounds, which he had bought at only 10 shilling with the dealer। तो यहाँ पर उनके जो फ्रेंड है वो कहते हैं कि मैंने एक डीलर से क्या है कि एक पेंटिंग खरीदी थी जो कि 10 शिलिंग की उन्होंने खरीदी थी, और बाद में क्या है कि उनके फ्रेंड ने उसी पेंटिंग को 30 पाउंड्स में बेच दिया। क्यों? क्योंकि जिससे उन्होंने खरीदी थी उन्हें नहीं पता था कि ये जो पेंटिंग है ये किसी सामान्य पर्सन की नहीं है, बल्कि ये टर्नर की पेंटिंग है। तभी क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो नरेटर के फ्रेंड होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बिकॉज द डीलर डिड नॉट नो, क्योंकि जो डीलर है उसे नहीं पता था इट वाज द ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेंटिंग ऑफ जेन्युइन टर्नर। कि जो डीलर है उसे ये बात नहीं पता थी कि ये जो पेंटिंग है वो टर्नर की ओरिजिनल है। इसी कारण क्या है कि वो जो डीलर है वो सस्ते में उस पेंटिंग को बेच देता है। ही वॉज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बिजनेस ही गॉट सच अ गुड प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो नरेटर के फ्रेंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें बिजनेस में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ही वांटेड टू शेयर हाफ ऑफ हिज प्रॉफिट विद द डीलर। तो उनका जो फ्रेंड है वो ये सोचता है कि क्यों ना जितना भी मैंने कमाया है प्रॉफिट उसका हाफ मैं डीलर को दे दूँ। बिकॉज द डीलर बिहेव हिम वेरी वेल, सो ही वांटेड टू बिहेव वेल टू हिम। क्योंकि वो ये सोचता है कि जो डीलर है उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया था, इसलिए जो नेटर का फ्रेंड है वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं भी डीलर के साथ अच्छा बिहेव करूं और जितना भी मैंने प्रॉफिट कमाया है उसका हाफ मैं उस डीलर को दे दूं। बट सिंस ही हैड नो स्टैम्प टू सेंड द पोस्ट ही वेंट टू द बेड। लेकिन क्या होता है कि उसके पास कोई स्टैम्प नहीं होती है, यानी कि वो एक लेटर लिखना चाहता था और वो हाफ प्रॉफिट उन्हें देना चाहता था। लेकिन क्या है कि इस टाइम उनके पास कोई स्टैम्प नहीं होती है पोस्ट के लिए, इसीलिए वो क्या है बेड पर यानी कि वो सोने के लिए चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर मैं ये रुपए उन्हें भिजवा दूंगा। वैन ही वॉक अप एट 3:30 AM। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो सुबह के 3:30 बजे उठते हैं, अगेन ही बिगेन टू थिंक दैट, फिर से वो वापस सोचते हैं शेयरिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज़ नॉट गुड आइडिया। तो वो सोचते हैं कि मैं अपना हाफ प्रॉफिट डीलर को दे रहा हूँ तो ये मेरा कोई अच्छा विचार नहीं है। बिकॉज इट वॉज हिज आइज दैट डिटेक्ट ऑफ द ड्राइंग डीलर वॉज अनएबल टू आइडेंटिटी इट। कि वो ये सोचता है कि जो डीलर है उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये जो ड्राइंग है वो ओरिजिनल है। तो यहाँ पे जो नेटर के फ्रेंड है वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरे पास था, यानी कि ये एक्सपीरियंस मेरा था कि मुझे पता चला कि ये जो पेंटिंग है वो ओरिजिनल है। सो ही डिसाइड टू गिव द डीलर 10 पाउंड। तो यहाँ पे मी वर्ड नहीं आएगा, डीलर आएगा। तो इसीलिए जो नेटर के फ्रेंड है वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं उन्हें 10 पाउंड्स दूँ ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेटर के फ्रेंड हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता है। ही वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, इसी कारण क्या उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी है और इसी खुशी में उन्हें नींद नहीं आ रही है। ही टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड मी वन। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेटर के फ्रेंड है वो एक बुक उठाते हैं शॉर्ट स्टोरीज की एंड रीड, और उसे पढ़ते हैं। स्टिल ही वॉज रेस्टलेस एंड थॉट अबाउट द डीलर दैट ही वुड एक्सपेक्ट द सेम लेटर एवरी डे फॉर अदर। तो यहाँ पर जो वो पर्सन है नेटर के जो फ्रेंड है वो रेस्टलेस हो जाते हैं, यानी कि वो बेचैन से हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने डीलर को ये प्रॉफिट दिया तो जो डीलर है वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा, यही उम्मीद लगाएगा
कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इसी तरीके से उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर उन्हें प्रॉफ़िट होता है तो जो दूसरे लोग हैं वो भी उन्हें प्रॉफ़िट का कुछ हिस्सा देंगे। व्हेन ही डिड नॉट गेट ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, और जब यानी कि लोग उन्हें अपना प्रॉफ़िट हाफ़ नहीं देंगे या फिर कुछ भी प्रॉफ़िट का हिस्सा नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो डीलर है उसे दुःख होगा। सो ही डिसाइड टू सेंड 5 पाउंड वुड बी प्लेंटी रैदर दैन 10 पाउंड। इसी कारण क्या है कि वो जो मनी उन्होंने भेजनी थी उसे और भी रिड्यूस यानी कम कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 10 पाउंड की बजाय 5 पाउंड्स उन्हें भेजूँगा। इन द मॉर्निंग, और सुबह उठकर वाई ही वॉज ड्रेसिंग अप, जैसे वो तैयार होते हैं, ही थॉट वो सोचते हैं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम ही गेन प्रॉफिट, तो वो सोचते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रॉफिट लिया है। सो वाई टू शेयर, तो यहाँ पर आएगा वाई आई टू शेयर, ठीक है, टू शेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट विद डीलर। तो वो ये सोचते हैं कि मैंने पहली बार तो इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया और मैं इस प्रॉफिट को डीलर के साथ यानी कि शेयर कर रहा हूँ, तो ये सही चीज़ नहीं है। गॉडेस ऑफ बिजनेस वुड बी एंग्री विद हिम, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो व्यापार की देवी हैं वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। वो ये सोचेंगी कि मैंने इसका प्रॉफिट करवाया और ये जो प्रॉफिट है उसे डीलर के साथ शेयर कर रहा है। गुड बिजनेस नेवर टुक सच अ फुलिश डिसीजन, तो यहाँ पर जो नेटर के फ्रेंड है वो ये सोचते हैं कि बिजनेस होता ही ये चीज़ है कि इसमें क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके का मैं अगर ये फुलिश सा मूर्ख सा डिसीजन लूँगा तो ये सही बात नहीं है, इससे तो मेरा बिजनेस कभी भी अच्छा नहीं होगा। फाइनली ही डिसाइड टू गिव 1 पाउंड, तो क्या होता है कि इस तरीके से जो नेटर के फ्रेंड हैं वो धीरे-धीरे जो उन्होंने मनी प्रॉफ़िट जो होता है वो देना होता है उसे क्या है धीरे-धीरे कम करने लग जाती हैं। पहले वो हाफ़ जो मनी होती है उसे शेयर करने के बारे में सोचते हैं, देन वो 10 पाउंड्स पर आ जाते हैं, उसके बाद 5 पाउंड्स पर आते हैं, उसके बाद 10 यानी कि 1 पाउंड ही सोचते हैं कि वो उन्हें देंगे। ही पुट अ चेक एंड पोस्ट इन हिज पॉकेट, तो तब क्या होता है कि वो 1 पाउंड का एक चेक लेते हैं और अपनी पॉकेट में वो पोस्ट रख लेते हैं, एंड वेंट टू द क्लब फॉर लंच, इसके बाद वो क्लब में जाते हैं लंच करने के लिए। देयर ही प्ले, वहाँ पर वो खेलते हैं ब्रिड्स यानी कि वन ऑफ द पॉपुलर कार्ड गेम, तो वहाँ पर वो एक गेम खेलते हैं। एंड स्टिल ग्लैड, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज ही हैड नॉट पोस्टेड इट, क्योंकि उन्होंने वो रुपए भी उन्हें यानी कि डीलर को नहीं भिजवाए होते। एट लास्ट, और लास्ट में ही डिस्ट्रॉय द लेटर, और वो उस लेटर को क्या है समाप्त कर देते हैं यानी कि फाड़ देते हैं। एंड डिड नॉट गिव एनी सिंगल पैनी और टू द डीलर, तो यहाँ पर क्या है कि जो नेटर के फ्रेंड होते हैं वो डीलर को कुछ भी नहीं देते हैं। ही थॉट, वो सोचते हैं, सेलिंग एंड बाइंग इज़ अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, तो वो सोचते हैं कि जो डीलर होता है और जो कस्टमर होता है उसके बीच में ये तो नॉर्मल है कि वो एक जना खरीदता है और दूसरा उसे बेचता है। The dealer asks I as much as he think he can extort, and the customer having paid it, तो यहाँ पे PAID आएगा, paid it। तो यहाँ पर जो नेटर के फ्रेंड है वो सोचते हैं कि जो डीलर ने जितने भी मेरे से यानी कि पैसे मांगे मैंने उन्हें दे दिया। अब आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे उसी चीज़ को कितने रुपयों में बेचेंगे। इट्स नो ऑब्लिगेशन, अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर, अब डीलर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। द लेसन इज ए परफेक्ट ब्लैंड ऑफ टेनेंसी हमर एंड स्टेयर, तो यहाँ पर हमें क्या बात पता चलती है कि किस तरीके से एक इंसान की सोच के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एक ही बात पर इतना ज़्यादा सोचता है एंड लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है कि वो डीलर को कुछ भी नहीं देता है। तो इस तरीके से ये जो बात है वो कुछ हमर यानी कि हास्यपूर्ण भी लगती है। इसके साथ ही इस तरीके से क्या है कि जो नरेटर है उन्होंने उस व्यक्ति की अपने फ्रेंड की जो बात है उसकी जो सोच है उसके ऊपर क्या है स्टायर भी किया है, और यही जो सोच है वो एवरी कॉमन पीपल की होती है। सो होपफुली आपको ये जो प्रोज की स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।